गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में, जहां हम गुरु नानक देव जी की साखियों और सीखों के माध्यम से हम जीवन की सच्चाई को समझते हैं। आज का विषय बहुत गहरा और विचार करने लायक है। जगह जगह माथा टेकने वाले लोग क्या सफल होते हैं? क्या सिर्फ तीर्थ करना, मंदिरों में घंटों बैठना, माथा टेकना ही काफी है, या जीवन की असली सफलता कुछ और है? आज की यह पुरानी भारतीय लोक कथा आपको इसी सवाल का जवाब देगी, वो भी गुरु नानक देव जी की सीखों के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, दिल में उतारने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी भारतीय लोक कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी उन दिनों की है जब भारत के गांवों में लोग सादगी से जीते थे, खेतों में काम करते थे और जीवन की सच्चाई को तलाशते थे। यह कहानी एक साधारण आदमी की है जिसका नाम था रामू। रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे, नदियां बहती थीं और सुबह सुबह मंदिरों की घंटियां बजती थीं। लेकिन रामू का जीवन हमेशा दुखों से भरा रहता था। वह सोचता था कि अगर वह जगह जगह माथा टेकता रहेगा तो भगवान उसकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन क्या सिर्फ माथा टेकने से सफलता मिलती है? यह सवाल ही इस कहानी का दिल है। चलिए धीरे धीरे इस कहानी को सुनते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग शाम को चौपाल पर सुनाता है। उस पुराने जमाने में पंजाब के एक छोटे से गांव में रामू रहता था। रामू एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह उस पर ठीक से काम नहीं करता था। सुबह उठते ही वह सोचता, आज मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान को माथा टेकूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। वह गांव के मंदिर में जाता, घंटों बैठकर प्रार्थना करता, फिर किसी तीर्थ पर निकल पड़ता। कभी हरिद्वार, कभी अमृतसर, कभी कोई दूर का मंदिर। लोग कहते, रामू बड़ा भक्त है, जगह जगह माथा टेकता है। लेकिन घर लौटकर वह थक जाता और खेतों में मेहनत करने का नाम नहीं लेता। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे भूखे रहते। लक्ष्मी कहती, रामू, पूजा अच्छी है, लेकिन हाथ पैर हिलाओ, कुछ काम करो। लेकिन रामू जवाब देता, तुम क्या जानो, भगवान सब देख रहे हैं। मैंने इतने माथे टेके हैं, एक दिन किस्मत चमकेगी। रामू की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। 1 साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। रामू ने सोचा, यह तो मेरी पूजा में कमी है। वह और ज्यादा तीर्थ यात्राओं पर निकल पड़ा। गांव छोड़कर वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जंगलों से गुजरा, नदियां पार की और भूखे प्यासे रहकर माथा टेकता रहा। लेकिन घर की हालत और खराब होती गई। बच्चे रोते, लक्ष्मी चुपचाप सहती। रामू सोचता, क्यों नहीं मिल रही सफलता? क्या भगवान मेरी पूजा नहीं देख रहे? एक दिन रामू की यात्रा उसे एक बड़े शहर के पास ले आई। वहां वह थककर एक सराय में रुका। सराय के पास एक बड़ा सा मैदान था, जहां लोग इकट्ठा हो रहे थे। रामू ने पूछा, यह क्या हो रहा है? किसी ने बताया, श्री गुरु नानक देव जी यहां आए हैं, वह लोगों को सच्ची राह दिखाते हैं। रामू ने सुना तो उसके मन में उत्सुकता जागी। वह सोचता था कि गुरुजी से मिलकर वह अपनी पूजा के बारे में पूछेगा। शायद गुरुजी बताएं कि और कितने माथे टेकने हैं सफलता के लिए। शाम हुई। मैदान में हजारों लोग बैठे थे। गुरु नानक देव जी एक साधारण वेश में आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सूरज की पहली किरण। वे बैठे और शब्द गाने लगे। रामू भीड़ में सबसे आगे जाकर बैठ गया। गुरुजी की आवाज में जादू था। वे गा रहे थे, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरण आए नानक जी, वे न डूबे बार। रामू के दिल में कुछ हिला। वह सोच रहा था, यह नाम जप क्या है? मेरी पूजा से अलग है क्या? सत्संग खत्म होने के बाद रामू हिम्मत करके गुरुजी के पास गया। उसने झुककर माथा टेका और बोला, गुरुजी, मैं रामू हूं। मैं जगह जगह माथा टेकता हूं, तीर्थ करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। गरीबी है, दुख है। क्या सिर्फ माथा टेकने से सफलता नहीं मिलती? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर रामू को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, बेटा रामू, उठो। माथा टेकना अच्छा है, लेकिन जीवन सिर्फ माथे टेकने से नहीं बदलता।
भगवान हर जगह हैं, लेकिन वे हमारे कर्मों में बसते हैं। तुम जगह जगह माथा टेकते हो, लेकिन घर में मेहनत क्यों नहीं करते? सिख धर्म सिखाता है कि अंधविश्वास मत करो, समझ से जियो। नाम जपो, ईमानदार कर्म करो और सेवा करो। यही सच्ची पूजा है। रामू स्तब्ध रह गया। वह बोला, गुरुजी, नाम जप क्या है? गुरुजी ने धीरे से समझाया, नाम जप मतलब हर पल वाहे गुरु को याद करना, लेकिन सिर्फ याद से नहीं, कर्म से। अगर तुम खेत में काम करो ईमानदारी से, तो वह नाम जप है। अगर तुम किसी भूखे को रोटी दो, तो वह सेवा है। पूजा बाहर की नहीं, दिल की होनी चाहिए। मैंने खुद देखा है, लोग तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन दिल में लालच रहता है। सच्ची सफलता मेहनत से आती है, न कि सिर्फ माथा टेकने से। गुरुजी ने एक उपदेश जैसी पंक्ति कही जो रामू के दिल में उतर गई। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। मतलब मेहनत करो, नाम जपो और जो कमाओ उसे बांटो। रामू ने सोचा, मैं तो सिर्फ माथा टेकता रहा, लेकिन कर्म भूल गया। गुरुजी ने रामू को अपने साथ कुछ दिन रहने को कहा। रामू मान गया। अगले दिन सुबह गुरुजी के साथ रामू उठा। वे एक नदी के किनारे गए। गुरुजी ने कहा, रामू, देखो यह नदी, यह बहती रहती है, रुकती नहीं। ऐसे ही जीवन है। अगर तुम रुक गए तो पानी सड़ जाता है। मेहनत करो, बहते रहो। रामू ने देखा, गुरुजी खुद हाथ से काम करते हैं। वे लंगर में रोटियां बनाते, लोगों को खिलाते। कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर। रामू भी शामिल हुआ। पहली बार उसने सेवा की। भूखे लोगों को रोटी देते हुए उसका दिल भर आया। वह सोचता, यह पूजा कितनी सच्ची है, जगह जगह माथा टेकने से ज्यादा। कुछ दिनों में रामू बदलने लगा। गुरुजी ने उसे बताया, सिख धर्म में अंधविश्वास नहीं। हम समझते हैं कि भगवान एक है और वह हमारे कर्मों में है। तुम्हारी पूजा अच्छी है, लेकिन अगर कर्म नहीं तो वह खाली है। जैसे बीज बोओगे वैसी फसल मिलेगी। रामू ने गुरुजी से विदा ली। मन में नई रोशनी थी। वह घर लौटा। लक्ष्मी ने देखा रामू बदला हुआ है। वह बोला, लक्ष्मी, अब मैं मेहनत करूंगा। गुरुजी ने सिखाया है, नाम जप, ईमानदार कर्म और सेवा। रामू ने अगले दिन से खेत में काम शुरू किया। सुबह उठकर नाम जपता, वाहे गुरु, वाहे गुरु। फिर खेत में जाता, बीज बोता, पानी देता। शाम को थक कर लौटता, लेकिन खुश। वह गांव वालों की मदद करता। किसी का खेत सूखा तो पानी देता, किसी की फसल कटनी तो हाथ बंटाता। सेवा का मतलब समझ गया। लोग कहने लगे, रामू बदल गया, अब वह मेहनत करता है। समय गुजरा। पहली फसल अच्छी हुई। रामू ने कमाई से कुछ हिस्सा गरीबों को दिया। उसका घर भरने लगा। बच्चे हंसने लगे। लक्ष्मी खुश, लेकिन रामू नहीं रुका। वह अब भी पूजा करता, लेकिन अब वह कर्म के साथ थी। वह सोचता, गुरुजी सही कहते थे, सिर्फ माथा टेकने से नहीं, मेहनत से जीवन बदलता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, सब परेशान। रामू ने सोचा, अब सेवा का समय है। वह गांव वालों को इकट्ठा किया। बोला, चलो मिलकर कुआं खोदें, मेहनत करेंगे तो पानी मिलेगा। सबने साथ दिया। दिन रात मेहनत की, नाम जपते हुए काम किया। आखिर पानी निकला, गांव बच गया। लोग रामू को सरदार कहने लगे। उसकी सफलता देखकर सब सोचने लगे, क्या सिर्फ पूजा से होता है? नहीं, कर्म से। रामू की जिंदगी अब खुशहाल थी। वह गुरु नानक देव जी को याद करता। एक बार वह फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने देखा रामू चमक रहा है। रामू ने कहा, गुरुजी, आपकी सीख से मेरा जीवन बदल गया। अब मैं समझ गया, सिख धर्म समझ का धर्म है, अंधविश्वास का नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्ची पूजा है। जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन सोचने की बात अभी बाकी है। रामू जैसे कितने लोग हैं जो जगह जगह माथा टेकते हैं, लेकिन जीवन की सच्ची राह भूल जाते हैं।
सिख विचारधारा सिखाती है कि जीवन कर्म से बनता है, नाम जप से मजबूत होता है और सेवा से पूरा होता है। सिर्फ पूजा से नहीं, मेहनत से सफलता मिलती है। गुरु नानक देव जी का उपदेश याद रखो, सो क्यों मंदा आंखिए जित जम्मय राजान, भंडे ही भंड उपजे भंडे खाई ना भंडे खान। मतलब दुनिया में सब बराबर हैं और कर्म से राजा बनते हैं। अब सोचो दोस्तों, क्या तुम भी रामू जैसे हो? जगह जगह माथा टेकते हो लेकिन मेहनत भूल जाते हो? याद रखो, भगवान हमारे कर्मों में बसते हैं। सच्ची सफलता दिल से आती है, हाथों से बनती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कर्म को पूजा मानते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में।